तेलंगाना में साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 48 लोग गिरफ्तार यहां पर किए गए हैं और 508 केस दर्ज किए गए हैं। तो एक बड़ा मामला यहां पर यह है, अपराधियों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। तेलंगाना में 508 केस दर्ज हुए, 48 लोग गिरफ्तार किए गए। म्यूल अकाउंट के जरिए करोड़ों का लेन देन जो है वो किया जा रहा था। साइबर जालसाजों द्वारा दुरुपयोग किए गए खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है। गिरफ्तार लोगों में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और करीब 8 करोड़ के नुकसान की यहां पर पहचान हुई है। तो हम देख रहे हैं लगातार कि किस तरह से साइबर फ्रॉड का शिकार कई लोग जो हैं वो हो जाते हैं। और यहां पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो तेलंगाना में की गई है। सीधा रुख कर रहे हैं हमारी सहयोगी उमा सुधीर का। उमा, क्या अपडेट्स इस मामले में आपको मिल रहे हैं, क्योंकि 48 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हम कहते आ रहे हैं कि कंबोडिया, साउथ ईस्ट एशियन या फिर जमतारा जैसे इलाकों में जैसे साइबर हब है जहां से क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं, लेकिन वो मनी बिल्कुल ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर ये लोग जो म्यूल अकाउंट्स यानी कि आम लोग जो अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल या फिर दुरुपयोग को अलग करते हैं, उनकी वजह से ये बहुत बड़े जो फ्रॉड्स हैं वो हो रहे हैं। जैसे आप देखें तो 23 में अगर 421 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था साइबर फ्रॉड की वजह से, सिर्फ 24 में यानी कि 2024 में अगर आप देखें तो 2054 करोड़ रुपए का लॉस इंडिया में हुआ है इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की वजह से। और इसीलिए इसमें बहुत अहम इसको माना जाना चाहिए कि तेलंगाना पुलिस ने 48 ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक किया है जो इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को अलाउ कर रहे थे। और लोग थे ये बिल्कुल जानते थे कि इनके अकाउंट किस लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इसलिए इन पर अब कार्रवाई हुई है। और इनमें अगर आप देखें तो एक लेक्चरर है जिसके अकाउंट में 688 ऐसे क्रिमिनल ट्रांजैक्शंस या केसेस के साथ उनका लिंक है। एक IT प्रोफेशनल भी है, कॉर्पोरेट के एम्प्लॉइज हैं, कुछ कैब ड्राइवर हैं, हैं जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल सिर्फ कुछ रुपए के लिए दिए थे, कमीशन के लिए या फिर कुछ स्ट्रेट अवे पेमेंट या शेयर इन जो ट्रांजैक्शन है वो देने के लिए। और इस पर अब तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो कार्रवाई की है इसमें 48 लोगों की ये हुई है, गिरफ्तारी हुई है। और इनमें से 10 ऐसे हैं जो एजेंट हैं। उमा, इसमें से कितना इन लोगों से वसूली जो है वो हो पाई है, क्योंकि करोड़ों का नुकसान इन्होंने लोगों को पहुंचाया होगा, और किस तरह की कार्रवाई, किस तरह के केस दर्ज किए जा रहे हैं इनके खिलाफ? इनके खिलाफ जो केस दर्ज किए जा रहे हैं और जो कार्रवाई हो रही है उनके डिटेल्स तो पुलिस ने दिया है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि सिर्फ एक ओवरनाइट ऑपरेशन में ये हुआ है। तो अब हर एक अकाउंट में कितना पैसा है, कहां पे ब्लॉक किया जा सकता है, इस बात का भी की भी जानकारी अब पुलिस लेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं वो सिर्फ 1 महीने या 1.5 महीने तक लाइव रहते हैं, और उनमें जो ट्रांजैक्शन होती है सिर्फ तो दिन की बात है। जब भी साइबर क्राइम होता है तो पैसा बहुत ही जल्दी बहुत सारे अकाउंट्स में चला जाता है और फिर बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी में चला जाता है, जिसकी वजह से उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन अकाउंट्स में पैसा पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे साइबर क्राइम में हमेशा कहा जाता है कि आप 1930 में रिपोर्ट कीजिए जब आपका पैसा फ्रॉड हो जाता है। लेकिन अगर जल्द से जल्द यानी कि घंटों के अंदर अगर आप अपना रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो पैसा निकल जाता है और उसको ट्रेस करना नामुमकिन हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर तेलंगाना से ये बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर 48 लोग गिरफ्तार हुए हैं साइबर फ्रॉड के मामले में। और सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि इसमें प्रोफेसर, इंजीनियर्स और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो तक इसमें शामिल हैं।